से बोले प्रभु थोड़ी देर रुक जाओ। मंत्री से आवाज लगाई है मंत्री, बोले खजाने से 60 भार सोना इस ब्राह्मण को दे दो। महाराज चाबी तो तुम्हारे पास है। मेरे पास? हाँ। हमारे पास नहीं है। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र की तरफ देखा, बोले प्रभु विश्वामित्र के सामने खड़े हो गए, बोले प्रभु जो आपको पति मैंने उस बाग में दी थी वो हमें लाओ। बोली क्यों? में परिचित महाराज विश्वामित्र ने इतनी बात सुनी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बोले प्रभु जो मैंने आपको वो कुंजी बाग में दी थी वो हमें लाओ। विश्वामित्र ने कहा, महाराज कौन कुंजी की बात कर रहे हो? बोले जिसको रख करके मैंने तुम्हें संकल्प दिया तो वो आपकी है क्या? हरिश्चंद्र ने कहा, हाँ प्रभु वो कुंजी जब मुझे दोगे तब तुम्हें मैं 60 बार सोना खजाने से दिलवा दूंगा। विश्वामित्र कहने लगे, वाह महाराज इसका मतलब है सब झूठा है। क्या झूठा है प्रभु? राजा हरिश्चंद्र मैं सुना है कि तू देता है वो कभी लेता नहीं है, और जो देने को कह देता है वो देकर रहता है, लेकिन यहाँ तो मैं कुछ और देख रहा हूँ। बोली क्या देख रहे हो प्रभु? कुंजी दे करके तुम मांग रहे हो? हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा, ना आप ही क्या कह रहे हो? कुंजी तो मेरी है। आपने 60 बार सोना मांगा तो हम आपको 60 बार सोना देंगे। विश्वामित्र बोले, महाराज तू झूठा है और तू बेईमान भी है। हरिश्चंद्र ने कहा, ये क्या कह रहे हो ना महाराज? अरे तो दुनिया में सोरी मचाऊंगा और राजा सबको बताऊंगा, बचाऊंगा मैं तो सबको बताऊंगा। अरे सगाई झूठी है राजा, विश्वामित्र बोले, महाराज अगर तूने हमारी बात का उल्लंघन कर दिया तो मैं सारे संसार में तेरी चर्चा कर दूंगा। मैं बाबा ठहरा, अरे रमता जोगी बहता पानी। हरिश्चंद्र बोले, प्रभु ये क्या कह रहे हो?
विश्वामित्र ने कहा महाराज अगर कहो तो ये खजाना मेरा है, जिस मंत्री पर अधिकार करते वो मंत्री भी मेरा है, अरे जिस राज की आप बात करते वो राज भी मेरा हो चुका। कि इतनी सुन करी बात तब और कांप गए महाराज, और कैसी भूली बनी तो जलो जाए मेरो राज। अब क्या होगा? बोले हैं हरिचंद्र प्रभु हम आपकी बात को टूटने नहीं देंगे, और बोले थोड़ी देर के लिए मैं अपने महलों में जाना चाहता हूँ। क्यों? पत्नी तारा के पास। हाँ क्यों? अगर तेरी नारी कहेगी कि राज दे दो तो देगा, अगर पत्नी कहेगी ना दे तो नहीं देगा। हरिचंद्र ने कहा नहीं प्रभु, हमारी पत्नी वो अर्धांगिनी है और उसका भी अधिकार है, उसे बता तो दो। हरिचंद्र चले तो विश्वामित्र जी हंसने लगे। जा रहे हो महाराज? बोले हाँ। जाते जाते याद रखना हरिचंद्र। बोले क्या? हरि क्रांति निकाले हंस उड़े जवाब दिया। विश्वामित्र कहने लगे महाराज हम तुम्हें नानी करते हैं, लेकिन एक याद रखना बात महाराज कि पत्नी घर परिवार बच्चे सब पाले हुए हंस हैं। हंस जब तक दाना चुगने को मिलेगा तब तक तो ये रहेंगे, और जिस दिन दाना इनका नहीं मिला उसी दिन ये तुम्हारे यहाँ से उड़कर निकल जाएगा। हरिचंद्र ने सर नीचे कर लिया। प्रभु कुछ भी कहो। राजा हरिचंद्र चल पड़े। जिस समय राजा हरिचंद्र आगे बढ़े कि आवत देखे पिया और मगन गोहिया नारी कुलाई, और झंडी पलगा दीन नवाई, और ले प्रीतम को बैठाई। जिस समय राजा हरिचंद्र ने तारा को देखा, मैया तारा का सर परीक्षित जी नीचे हो चुका था। जब परीक्षित मैया तारा ने देखा हरिचंद्र सर नीचे झुकाकर बैठ गए, महाराज मुख ऊपर नहीं कर रहे। जवाब दिया है उसी समय विश्वामित्र ने कि हरिचंद्र को तारा देख करके बोली है महाराज क्या बात है, और आप इस तरह उदास क्या कारण है प्रभु आपके लिए? हरिचंद्र के मुख से आवाज नहीं निकली। तारा बोली है महाराज आपको बताना पड़ेगा। बोली क्या? बारी बन गई भूलना तो गलती है गई आई।
समय परिचित महाराज हरिचंद्र रोने लगे। अपनी पत्नी तारा से बोले, महारानी मेरा तो सब कुछ चला गया। तारा बोली, महाराज बात क्या है? अरे कुछ खुल करके बताओ, हुआ क्या? हरिचंद्र ने कहा, तारा कि द्वारी परी की बाबा ठाड़ो और लीनो राज छिनाई करके चल बली रनिया और ले गए अभवा। द्वारी पे को बाबा हो बानी छल बल से हमारा राज्य ले लिया। तारा कहने लगी, महाराज तुम चिंता क्यों करते हो? मैं तो तुम्हारी साथ में हूँ और फिर भी तुम डरते हो। हरिचंद्र ने ऊपर सर उठाया, तारा क्या तू सत्य कह रही है? मैया बोली, महाराज चिंता करने की कोई बात नहीं, हम दोनों मिल करके उस बाबा की कर्ज को अदा कर देंगे। बोली, कैसे करोगी अदा? 60 भारत सोना भी देने को रह गया है। मैया तारा रोने लगी। हरिचंद्र ने देखा, बोली, तारा अब क्यों रो रही हो आप? तारा बोली है, महाराज मैं इसलिए रो रही हूँ कि हमें अपने बच्चे रोहित की याद आ गई है। कैसी याद? मैया बोली तारा जिस समय परिचित महाराज रोने लगी। मैया को रोते देख करके जब रोहित आ गया, हमारी पिता और माँ में बातें हो रही। रोहित आगे बढ़ा, लाल बेल बोला है, मैया ए मैया, अरे काय को रो रही हो तुम? रोवे को तो समय बेटा। क्यों? क्या करूं? बात तो कुछ बताओगी? तुम भी रो रही हो और पिताजी भी रो रहे हैं। मैया बोली, लाल क्या बताओ? जो माँ बाप अपने बच्चे के लिए एक एक पाई जोड़ करके अपने बच्चे को माला माल बनाते हैं, और मैं वो अभागन माँ हूँ कि मैंने अपने बच्चे के लिए रहने के लिए झोपड़ी न रखी। बात क्या है? बोली, बेटा द्वारी पर एक बाबा ने आकर के पिता से छल बल से राजपाट ले लिया और 60 भार सोना देने का कर्जदार बना दिया। और रोहित हंसने लगा। बोले, बस भैया इतनी बात पर तुम रो रही हो क्या? तेरे लिए कोई बात नहीं। रोहित बोला, भैया राजपाट छोड़ करके कहीं निकल चले, परंतु 60 बार सोना। रोहित बोला, तो कौन बड़ी बात है भैया, क्या करें? तो बेटा बोलो कि सुन भैया कि अरे हमें तीनों अभी बिछ जाए, करी जमीनी देंगे कर्ज चुकाई।
समय रोहित ने इतनी बात कही परीक्षित महाराज। बेटा रोहित बोला है भैया हम 3 प्राणी बिकने को तैयार हैं। अगर हम 3 प्राणी 20-20 भार सोना लग जाएगा तो 60 भार सोना हो जाएगा। तारा ने रोहित के मुखारबिंद की तरफ निहारा। बेटा जी क्या कह रहा है? मैं तो दोनों प्राणी बिक करके अपने कार्य को कर लूंगी और तू? रोहित ने कहा भैया जब माँ बाप दोनों कर्जदार हो चुके हैं और माँ बाप अगर कर्जदार हो तो बच्चे का जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तेरी संतान हूँ भैया। अगर मेरा बाप आज कर्जदार हो गया कल तो लोग मुझे ताने मारेंगे कि तेरा बाप कर्जदार था। हरिश्चंद्र ने कहा बेटा रोहित बोला पिताजी उस ब्राह्मण से कह दो। हरिश्चंद्र कह बोले प्रभु हम 3 प्राणी बिकने को हैं, अपने 60 बार सोना के कर्ज को अदा कर लो। विश्वामित्र ने कहा महाराज तुम्हारा नाम तो तीनों लोकों में बिक रहा है, तुम्हें कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। बोली है प्रभु हमें वहां पर भेजो जहां पर भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल पर काशी बसा रखी है। काशी? हाँ। विश्वामित्र बोले कि धन्य राजन तेरी और बुद्धि को बलिहार और चल बेचू तो काशी में कर चलने की तैयार। चल महाराज तो ये काशी में बेचेंगे। जब इतनी बात कही है तो राजा हरिश्चंद्र लौट करके अपनी तारा के पास आए। मैया तारा अपने राक्षसी वेशभूषा को बिगाड़ने लगी, रोती जा रही है और क्या कह रही है कि मैं तो छोड़ चली रजरानी और अपनी छोड़ी चली रजवानी अपनी छोड़ी चली छोड़ी चली रजवानी अपनी छोड़ी चली में तारा परिचित महाराज चली कि मैया के बदन में मोटी धोती है, राजा के कमर लंगोटी है। बेटा रोहित छोटी उम्र है बेटा की, और जिस समय रोहित चला है और ये सम्मानी हमारी बेचेलाल पान बाबा जी की तरफ से भागवत भगवान की चरणों में 101 श्रद्धा प्रश्न प्रदान होनी। प्रभु हमेशा कल्याण करता रहे, सदैव धर्म की तरह ही इनकी बाह बढ़ती रहे और भगवान के शरण में हमेशा इनकी आत्मा इसी तरह लगी रहे। बोली शंकर भगवान की जय हो।
बैठी हैं जैसे ने भगवान के नाम में बदबू आ रही है। सही कह रहे हैं भाई, भैया लोग कोई मुंह न बहाने, देखो तारी बजा रहे सब लोग, तो भाई माता कचू न पूछो। हाँ, बात तो सत्य है। अब तासो बांधे बैठी कहीं करोना न हो जाए हमारा। सही बात है। भगवान के दरबार में कष्ट नहीं होवे को, खाली अपने दिल को समझा करके रखो। क्यों परीक्षित जी बड़े दूर दूर बैठे हैं। परीक्षित जी बैठे हैं लखनऊ में और परीक्षिताएं बैठी हैं इटावा। ऐसे कोई बात नहीं है। देख लो आवाज, ले पानी ले ना। शंकर बहुत अच्छी बात है। जब गौतम माता मैंने जिंदगी नहीं जाने कहाँ खोल देती है, हमें लगा कहाँ रहती। जो कह रही है जीजी के साड़ी कितने की आई, तो कब आई है दीदी? मैं तो पहले आई थी। एक साल दीदी हमारे घर में तो आज यानी बातें कर रही है ना। और कछु ससुराल में, कछु बिटिया ससुराल से आई मायके में तो वे पूछ रही है और कब आई थी। बात में कलियो घर घर में जाएंगे, ज्यादा जल्दी हो तो फिर वही आरती करके जाइयो, गली में खड़ी होकर खूब बताई दियो। लेकिन भगवान के दरबार में मत बातें करो, बोलो भगवान मुझे करा, भूला ना करो। क्यों परीक्षित जी? बिहारी लाल की और Thank you.